जो निपनिया पंचायत में हाँ, यही सिंहपुर ग्राम सिंहपुर है जी पंचायत निपनिया है, निपनिया मधरापुर पर जी। तो ये 7 नंबर वार्ड नंबर 7 ये जी, तो ये तेघरा विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि लोग कितने दिनों से इस बांध पर रह रहे हैं, क्या मतलब कोई भी मतलब विधायक या सांसद इनकी मांगों को आज तक क्यों नहीं पूरा किया। हमें पता चला कि जहाँ तक ये लोग 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप बताएंगे थोड़ा सा। 30 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जो भी विधायक आते हैं वह इलेक्शन होता है, इसी तरह अनुशासन सब दे दे करके अपना चले जाते हैं, लेकिन आज तक कहीं कुछ नहीं है। न किसी को लेटरिन है, न बाथरूम है, न घर है, न मकान है। कोई चीज़ से लाभ लोभ हमरा लोगों को नहीं है। एगो राशन और करासन मिलता है तो ले लेते हैं, नहीं तो कोई चीज़ नहीं। इससे पूर्व 2 विधायक रह चुके हैं, एक वीरेंद्र कुमार, एक ललन कुमार जी। हाँ, और उससे पहले भी विधायक होंगे जो आपके पास आए होंगे। तो इन लोगों से कभी इस मैटर पर बात हुई थी? बस कुछ नहीं, इसी तरीके बात हुआ या कह के गए और फिर घूर के नहीं आते हैं। जो कह देते हैं वो फिर घूर के वापस नहीं आते हैं देखने के लिए। तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है, अपनी मांगों को कहाँ तक दिए? हम बेगूसराय तक दे चुके हैं जीएम के ऑफिस में। आज 30 साल से जितना कागज गया है सब जीएम के ऑफिस में रखा हुआ है। ब्लॉक ने अपना काम करके भेज दिया जीएम के ऑफिस, और जीएम वहाँ अपन रख के क्या करते हैं। तो हम लोग वहाँ से चरवाही नहीं पार लगा हम लोगों को भूवर जल से, बस वही काम रह जाता है। नीतीश कुमार कह रहा है कि हमने तकरीबन गरीब गुरबों को मतलब मकान दिया, अच्छी सड़क दी और बिजली। तो आपको यहाँ इनमें से तो देखिए रहे जी, सड़क है, मकान ये सब है, तो देखिए रहे हैं। उनके पास तो बस आप गए हैं? हाँ, पचुरखी में पहले बार जो खड़ा हुए थे ना, तो वहाँ कैंप लगाए थे, वहाँ गए थे हम लोग उनसे भेंट करने के लिए। तो सब कागज लिख के यहाँ से दिए हैं 7 नंबर वार्ड का नीतीश का, लेकिन आज तक वो नीतीश अमल नहीं किया है उस बात पर। और विशेष हम क्या कहेंगे, इसी तरीके से जिस तरह के नीतीश ने टाला है, इसी तरह जो भी आया सब इसी तरह के टालते गया। तो नाज़रीन, आप यहाँ पर के सड़कों का हाल देख सकते हैं, जो बिल्कुल सड़क मतलब एक साइकिल तक नहीं जा सकती है। उनके अलावा घर भी आप इनको देख सकते हैं कि इधर डूब जाएगा, चाहे जो भी योजना के तहत इंदिरा आवास वगैरह, लेकिन एक भी ना ही घर है के लिए। यहाँ का जनता सोचता है कि हाँ कैसा जगह पर है, तो क्या करेंगे। हम लोग को उतना अथी नहीं है कि यहाँ 8 लाख रुपये 7 लाख रुपये कट्ठा जमीन देता है। खाने के लिए मरते हैं तो 8 लाख रुपया कहाँ जाएगा जब हम जमीन लेंगे। बस यही सवाल है। तो इस बार जो आप मतलब वोट करने जा रहे हैं, उसमें आपकी मांग क्या है? किस मुद्दे पर मतलब वोट डालेंगे? जैसे बहुत से कोई मुद्दा नहीं, हम लोग देखिए रहे हैं, हम एगो सही, जिसको सही समझेंगे उसको एगो वोट दे रहे हैं बस। और तकरीबन कितने घर हैं इस बांध पे? टोटल हम अपना सिंहपुर के बताएंगे और मधरापुर का हम नहीं बताएंगे। यहाँ से निपनिया हाँ, निपनिया से है तो 244 व्यक्ति, 244 व्यक्ति हैं। हाँ। तो परिवार एक परिवार जैसे कहता है। चाचा ने तफसील से बताया, और हम आगे जानकारी हासिल करने के लिए आगे जाते हैं, साइट पर मिले और उनसे बात करेंगे। बाकी जो सुविधा है वो आपको यहाँ दिख रही है, न बिजली है, न घर है, न शौचालय है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? 30 साल से था। तो 30 साल से मतलब कितने मतलब विधायक वगैरह या सांसद वगैरह भी आए थे यहाँ पर? सब दे वोट ले वोट के बखत आवे छे तो गोर पर लावे छे, बेटी के सेट पर चढ़वा तोरा जमीन दे देबा। अब जकर बाद बोन पर नीचे देबा उतार, अब जकर बाद वो मिलबो नहीं करे छे, वो हेरल जाते से कहे कि हमरा पानी चढ़ै छ से कहे। आशीष बोलबै कोन चीज? जनता से लड़बै ना। अच्छा, इससे पहले जैसे कि 30 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इससे पहले आप लोग कहाँ रह रहे थे? नहीं रहिए वही पर ओने रहिए, दीराम रहिए, काट गए जमीन। तो वहाँ पर मतलब किस वजह से यहाँ पे आना पड़ा आप लोग? गंगा मार कनी जमीन लेके काट गए, बाल बच्चा डूबे रहे, वही मजबूरी में जाए लिए हमें बोन पर। तो यहाँ आप लोग के पास शौचालय भी नहीं होगा? कुछो नहीं, शौचालय कने ठीक है।
जीतले से ओसे कोई देबे नहीं कोई करे छै शौचालय आबै छी के इनका बोले छथिन जब की कहै छै पंच बनलै सरपंच बनलै मुखिया बनलै तनी कोला नहीं देलकै एकरा से बाल बच्चा भुइयां सुतै छै सांप काट ले छै सान भादो में बाल बच्चा के एने बगल में पानी रहे छै ई बोई पर सुतबै सांप काटते नहीं बाल बच्चा मरे छै के साले में 10 गो का तो बताएंगे कि इस बार जो मतलब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसको मतलब कुछ मुद्दे को ध्यान में रखकर आपके मतलब जो समस्या है किस समस्या जो हमको है वो हम बता रहे हैं जी हमको इस बांध पर 25 बरस हो गया जी 25 बरस में हम लोग 5 गो विधायक बनाए जी और जितना नेता लोग है सभी हमसे ठग कर वोट लेता है हमको कोई आसानी नहीं करता है एक बार जीत को जाता है तो कभी भेंट करने के लिए भी नहीं आता है हम लोग 25 बरस से गुप्ता बांध पर बसे हुए हैं नहीं हमको कोई देखने वाला नहीं कोई सुनने वाला मैं गरीब आदमी हूँ हमको कोई साधन यहाँ नहीं है अच्छा उसके बाद साले साल नेता लीडर आता है तो हम कहता है अब की बार हमको हाथ मजबूत करो कोई कहता है हमको पैर मजबूत करो मोदी जी बोले गरीबों का घर घर में हम इंदिरा आवास दिलाएंगे पक्का का घर बनवाएंगे मोदी जी बीच नहीं हुआ अभी तक नहीं गरीब का जमीन हुआ ने घर बनाया कुछ नहीं मोदी जी भी किया है अभी तक झूठे फूसे कहा काला धन हम निकालते हैं 55,000 रुपया गरीब का खाता पर हम देंगे वो भी मोदी जी नहीं हुआ किस पर हम विश्वास करें कौन नेता पर विश्वास करें या किसको पर विश्वास करके हम चलें नीतीश जी अब इलेक्शन को टाइम आया तो ऐलान कर रहा है पटना से जो मैट्रिक पास हुआ उसको 50,000 रुपया हम देंगे बताइए इलेक्शन के हम दुर्वाद बना रहा है सुनिए उसको भी कहानी कह रहे हैं वीरेंद्र कुमार जब आए वोट लेने को विधायक में 5 बरस जब जीत के गया एक दिन नहीं बांध पर घूमने ले आया जनता के सामने में एक दिन नहीं आया उन्होंने कुछ भी वो भी नहीं किया वीरेंद्र कुमार था वो भी जीत के गया वो भी एक दिन नहीं यहाँ सर्च करने आया सर्विसन करने एक दिन नहीं आया वो तो सब जनता को एसपी को साथ करके हमारे बांध पर वाला को पिटाई करवाया कौन ललन कुमार हम लोग जमीन का पुनर्वासित के लिए हम धरना दे रहे थे वो धरना में हम गए थे कि कुल जनता का 44 लगवा करके हमको पिटवाया कहाँ पे तेरा ब्लॉक में यहाँ एक आंगनबाड़ी है वो आंगनबाड़ी में सही से बच्चों को खाना नहीं मिलता है सही से बच्चों को कपड़ा नहीं मिलता है अच्छा इस मतलब बांध से किस कास्ट के लोग ज्यादातर रह रहे हैं पासवान है पासवान जितना है हम पासवान चमार मोची सब है हम कानून सब जाते हैं एक तरह से महादलितों की बस्ती हाँ महादलित का बस्ती है कोई इसको देखने वाला नहीं है खाली बोल देता है पर प्यारा प्यारा बात करके वोट हमसे ठग को जाता है तेघरा विधानसभा के अंतर्गत गुप्ता बांध के ऊपर जो कि निपनिया पंचायत में पड़ता है यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो यहाँ पर तमाम तरह की सुविधा से ये लोग वंचित है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक महादलितों की बस्ती है जो बाढ़ पीड़ित भी हैं एक तरह से कह लीजिए बाढ़ पीड़ित हैं बाढ़ आने के कारण ये अपना घर बार छोड़कर बांध पर बसे हुए हैं और इन लोगों की मांग है कि मतलब इन लोगों का कहना है कि 30 सालों से तकरीबन जो भी विधायक बने हैं या सांसद में जो भी खड़ा हुए वो आकर मतलब कई बड़े बड़े वादे किए हैं लेकिन जीतने के बाद वो फिर से दोबारा नहीं आए हैं उनके अलावा जो हर घर जल नल योजना है वो भी अभी तक उससे भी महरूम है और इनके अलावा यहाँ पर के बच्चों को पढ़ने में भी खास तौर पर जो स्कूल वगैरह भी नहीं सिर्फ एक आंगनबाड़ी बता रहे हैं बाकी बात हमने सड़कों का हाल दिखाया ही किए अभी तक हम अपना स्तर से सूची बना करके तेहरा ब्लॉक को दिए तेहरा ब्लॉक का ऐसा है चमचा जो साला कागज को बंद कर देता है कागज पर कोई ध्यान नहीं देता है 50 किलो बोरा से एक बोरा सूची हम बना करके तेहरा ब्लॉक को दिए हैं आप लोगों का मतलब मांग क्या है कि मतलब कहीं भी जमीन दे हमको सबसे पहले मांग है पुनर्वास जमीन चाहिए मेरा घर पैखाना चाहिए पैखाना के लिए दिक्कत है नहीं ये बता रहे हैं कि मतलब जमीन आप लोग की शर्त भी है कि आपको जमीन बारोही में चाहिए या कहीं पर देंगे तो ये बांध जैसे है सर बांध से उत्तर हमको जहाँ सरकार भेज देगा हम बसने के लिए चला जाएंगे हाँ लेकिन गंगा को कंसेक्ट में नहीं आ जाएंगे हम बांध को भीतर जहाँ सरकार भेज देगा हम चला जाएंगे ऐसी कोई शर्त नहीं कि आप लोग मतलब बारोही में ही नहीं वो शर्त मेरा नहीं है बारोही में रहेंगे जहाँ सरकार भेजेगा वहाँ हम चले जाएंगे
लोग जो यहाँ से रह रहे हैं, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो आपका समस्या क्या है और किस समस्या के तहत आप वोट करेंगे? समस्या आपका जो समस्या है, मतलब आपके पास घर नहीं, बिजली नहीं, तो वो सब देखते हैं जे कि सर बांध पर हो, जी बांध पर तो 5 साल से कितना साल से हैं, 30 साल से वोट बांध पर है। बांध पर कुछ मिल नहीं रहा है, न राशन खाली मिलता है, बाकी बात कहीं कोई लाभ नहीं मिलता है। यही सब न है जो कि बांध पर है, न जमीन है, न जथा है, न और कोई लाभ मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। हम लोग क्या करें? वोट ले लेता है खाली, हाँ वोट लेता है, जाता है, कहता है वोट ले लेता है, बता देंगे, फिर वोट देता है, फिर पता नहीं चलता कहाँ गया। उसके आप बाद लोग- उसको बुलाते हैं तो आप लोग कब से सुन रहे हैं इस तरह की बातें? हम जब हम जन्म हुआ तब हम सुने रही बात। मतलब जन्म हुआ उस समय की बात आपको याद कैसे होंगी? कम से कम होगा 5-6 साल के थे तब से हैं। और बड़ बुजुर्ग बताता है इस बात की। तो आपके बड़े बुजुर्ग से ये हाँ, बातें पता चली। हाँ पता है ये सब तो हमने तमाम बात इस तरह की बातें जानकारी, जो इनकी डिमांड है, वो हम चाहते हैं कि एनएन न्यूज़ के माध्यम से जो भी सीएम हो या पीएम तक ये बात पहुंचे और इन लोगों की जायज़ मांगों को पूरी किया जाए। फिलहाल एनएन न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद